हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पे। तो बच्चों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 14.1 यानी आप देखिए बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्यूशन लेकर आए आप लोगों के लिए। तो इससे पहले वाले जो वीडियो थे बेटा उसमें हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का सॉल्यूशन आपको दे दिया है और इस वाले वीडियो में भी बच्चों हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे का सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही डीपली जाकर के सॉल्व कराएंगे और बहुत अच्छे से जो उनमें बारीकी जब बच्चा छूट जाता है, जो बच्चों को दिक्कत आती है यानी जिन चीजों में बच्चे को कठिनाइयां फेस करनी पड़ती है हम उसको भी बहुत इजीली समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contained varying number of mangoes. The following were the distribution of the mangoes according to the number of boxes. ठीक बच्चों, तो देखिए ध्यान से, यानी क्या था यहाँ पर एक जो फुटकर विक्रेता जो बाजार था जहां पर फुटकर सामान हम लोग खरीद सकते थे, वहां पर एक फ्रूट विक्रेता जो था वो वहां पर कुछ मैंगोज यानी आम बेच रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्या था उसके पास इसके बहुत सारे बॉक्सेस थे डिफरेंट टाइप के, यानी बॉक्स जो थे उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ मैंगोज यानी आम की जो संख्या थी वो अलग अलग थी। तो यानी 50 से लेकर के 52 मैंगोज की जो संख्या थी, ऐसे कितने बॉक्सेस थे? 15 बॉक्सेस थे। और 53 से अगर 55 यानी देखिए बच्चों बात समझ ध्यान से, यानी ये जो बॉक्स था तो अगर इस बॉक्स की बात करें इसमें हमने बताया कितना 50 से लेकर के 52 मैंगोज तक फिल कर सकते थे, भर सकते थे। अगर दूसरा है जिसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें 62 64 भरना है तो ये बॉक्सेस बड़ा होगा, इससे कम होगा, तो साइज में ये बॉक्स डिफरेंट थे। तो अगर हम बात समझे ध्यान से, यहाँ पर ये वाला बॉक्स था इसमें कितना था, मान लीजिए 62 से 64, तो ये मैंगोज डिफरेंट बॉक्सेस था, यानी जब आम की संख्या अधिक थी तो बॉक्स बड़ा होगा, तो यानी डिफरेंट बॉक्स थे हमारे पास। चलिए भाई, तो देखिए इसको बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि हमें भी थोड़ी जगह देर बाद इसकी जगह चाहिए होगी। तो चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर समझिए ध्यान से 50 to 52 मैंगो जो हम कर सकते हैं वो कितने बॉक्स थे? 15 बॉक्स ऐसे थे हमारे पास। 53 से 55 संख्या वाले जो बॉक्स थे वो कितने थे? 110 बॉक्स थे हमारे पास, जिनमें हम 56 से लेकर के 58 मैंगोज रख सकते थे। ऐसे कितने बॉक्सेस थे? 135। 59 से 61 के लिए कितने थे? 115। और 62 से 64 के लिए ऐसे कितने बॉक्सेस थे हमारे पास? 25 बॉक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखिए आपका समय ज्यादा ना जाए इसलिए हम क्वेश्चन नोट नहीं करते हैं, क्वेश्चन आपने देखा होगा स्क्रीन पे आ रहा होगा और ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो देखिए ध्यान से टेबल बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्सेस, देखिए बच्चों ये हमें दिया गया। तो अगर हमने यहां पर देखा, अगर ध्यान से देखो, अगर हम यहां पर समझ पा रहे हैं तो 50 से 52 और 53 से 55, तो देखिए जो इंटरवल है यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो क्लास इंटरवल्स है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए? कंटिन्यूअस करना चाहिए। बात समझ आ रहा है बच्चों? तो ये क्या है, इंटरवल कंटिन्यूअस लाना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए अगर ये था तो हम इसको कर सकते हैं, यानी 15 बॉक्स थे जिनमें 15 मैंगोज थे। बात समझिए ध्यान से, 15। तो यानी हम क्या कर सकते हैं इसको, इसमें बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है अगर आप देखो ध्यान से, यहां 52 है और यहां कितना था, इसका आप देखो ध्यान से अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट, दोनों का अंतर क्या है? 1 का अंतर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे आप? तो समझिए बच्चों ध्यान से, यानी अगर इस बॉक्स में हम कम से कम 50 मैंगोज फिल कर सकते हैं तो ये तो समझने वाली बात है कि हम फिर 49.5 तो फिल कर ही सकते हैं ना, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने इतना कितना कर दिया? 49.5। और जिसमें देखिए ध्यान से इन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 52, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहां पर तो ज्यादा से ज्यादा जब यहां 50 इधर कर दिया हमारे पास तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए ध्यान से 15.2। देखिए ध्यान से, जब यहां मैंने बताया कि 52 से कम ही होना चाहिए, तो यहां पर 50, देखिए ध्यान से 52 से जब कम होना चाहिए तो 52.5 से तो बेसिकली कम ही होगा ये, है ना। अब यहां पर देखिए ध्यान से, तो हमने क्या कर दिया, अब देखिए ध्यान से, जो हमारे पास यहां था इसको कर दिया मैंने 52.5 से
55.5। तो बच्चों देखिए, समझिए ध्यान से यहाँ से, यानी जो 53 चाहिए था तो वहाँ 52.5 कर दिया। तो ये देखिए एक कॉन्टिन्यूस स्टेट में आ गया हमारे पास 55.5, 58.5, 58.5, 61.5 और 61.5 से 64.5। एक बार फिर समझ लीजिए इस चीज को, अगर आपको दिक्कत आ रही होगी। देखिए ध्यान से, अगर ये कह रहे हैं कि इस वाले बॉक्स में, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स था जिसकी संख्या ये कह रहे हैं 50 से लेकर के 52 तक है, यानी 50 से ज्यादा और 52 से कम, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए ध्यान से, यहाँ तो बात ये हो रही है, अब ये क्या करें 50, यानी हमने इसको कर दिया 49.5 से ज्यादा, तो तब भी तो बात तो वही थी ना, जो 50 से ज्यादा होगा वो 49.5 से भी ज्यादा होगा। अच्छा, इधर कह रहा है, क्या कह रहा है ये 52 से कम, तो यहाँ क्या होगा, तो ध्यान से 52 से अगर कम होगा तो 52.5 से भी कम होगा, ठीक है। तो चलिए भाई बच्चों, तो ये हमने समझ लिया ध्यान से, यानी हमें यहाँ पर क्या हाफ हाफ बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर 52 से कम है तो 52.5 से भी फिर कम ही होगा। चलिए 15, समझिए 110, 135, 115, 25। तो बच्चों अब देखिए ध्यान से, जब हमने ये निकाल लिया क्लास इंटरवल, तो आप देखिए जब क्लास इंटरवल को हमने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कर दिया, तो अगर यहां पर समझें, अब हमें क्या निकालना है, देखिए ये तो एफ आई हो गया हमारे पास, एक्स आई चाहिए होगा। एक्स आई क्या था, एक्स आई था हमारे पास, देखिए ध्यान से, यानी क्लास मार्क, इक्वल टू क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। बच्चों लोअर लिमिट क्या थी हमारे पास 49.5 प्लस 52.5 अपॉन 2। अगर हम बात करेंगे तो 0, 9 to 11 और 12 कैरी 1, 4, 5, 9, 1, 10, 100 कितना हो गया बच्चों, 102 डिवाइड बाई 2 कितना आया 51। अगर हम बात करें यहाँ कितना आ गया हमारे पास 51। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमने यहाँ पर किया 52.5 प्लस 55.5 देखिए कितना आएगा इसका 5, 5, 10, 7, 1, 8 और यहाँ पर आ गया 10। 108 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया बच्चों, देखिए जैसे 54। अगर हम इसी सिमिलरली अगर इसको करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए जैसे 7। $60, 63। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो डायरेक्ट मेथड से क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास इसको हटा दे रहे हैं ना, देखिए ध्यान से फॉर्मूला लिखा रहने दे रहे हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाते हैं बच्चों तो डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, कैलकुलेशन देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये बहुत लेंथी होने वाला है। अगर डायरेक्ट मेथड मतलब इसकी जो डेटा होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी और जो क्लास मार्क इंटरवल होगा वो बहुत ही लेंथी होगा। चलिए बच्चों देखिए बड़ी संख्या होगी, तो देखिए ध्यान से हमें क्या करना है, यहाँ पर डी आई निकालना। डी आई बराबर क्या था, एक्स आई माइनस का ए। और देखिए ध्यान से ए क्या मान लिया हमने, ए मान लिया यहाँ पर हमने इसको 57 को। मैंने बताया था जैसा कि बीच में जो होता है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। देखिए ध्यान से ए आप इसमें 51, 54, 57, 60, 63 किसी को भी ए मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें क्या करना है, हमने बताया ज्यादातर हम लोग बीच वाला मान लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ से देखिए ध्यान से 51 हो गया, तो एक्स क्या हो गया यहाँ पर, देखिए ध्यान से एक्स आई ए, तो 51 से और 57 गया तो आंसर कितना आया बच्चों हमारे पास, -6, -3,
जीरो, 60 से क्या है, देखिए ध्यान से -3 मतलब 54 से -57 क्या है -3, 60 से क्या है, कितना आया 3 और 60 से क्या आ गया 6 बच्चों, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बच्चों देखिए ध्यान से, यहां पे हमें ये सब आ गया है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, FI DI हम ला सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों FI DI, तो FI DI क्या हो गया, देखिए ध्यान से 15 6 जा 90 माइनस का 90, 110 3 जा माइनस का, ठीक है 330, इसका क्या हो गया बच्चों, ये 0। देखिए ध्यान से 115 3 जा तो 5 5 जा 25, सॉरी 5 3 जा 15 में कैरी 1 और 3 1 जा 3 1 4 और 3 1 जा 3 यानी 345 और 25 6 जा 150, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI DI। बच्चों देखिए ध्यान से, यहां मुझे क्या करना है, अगर बात समझ पा रहे हैं आप, 345 प्लस 150 माइनस 90 माइनस का 330, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, तो क्या हो गया हमारे पास 594 माइनस, बच्चों देखिए ध्यान से 0 9 3 12 में कैरी 1 और 314 माइनस का 420, ठीक है बच्चों। देखिए यहां पर क्या था हमारे पास, 495 से 420 माइनस करना है, तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों आपका 75, ठीक है। तो चलिए भाई, ये कितना होगा हमारे पास 75। उसके बाद आता है सिग्मा FI। तो बच्चों देखिए ध्यान से, सिग्मा जो FI है हमारे पास, वो कितना हो रहा है हमारे पास, 15 110, इनको ऐड कर दीजिएगा, 5 0 5 10 5 5 10 5 15 5 20 कैरी 2 1 2 5 6 और 7 8 2 10 कैरी 1 1 2 3 400, ठीक बच्चों देखिए ध्यान से, सिग्मा FI इसका कितना हो गया आपका 400। तो यहां पर जो हम लोग बताएंगे वो कौन से लगाएंगे, हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड वाला लगाएंगे। तो उससे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर आप फॉर्मूला यहां पर समझ पा रहे हैं, तो फॉर्मूला आपके पास क्या था, मीन इक्वल टू क्या था बच्चों, A प्लस का सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्या था, एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला था। तो चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो आपकी बुक्स में है वो पूछा क्या गया, मैं एक बार फिर देख ले रहा हूं इसको। ठीक है, मीन निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। एक मिनट बुक्स देना सर, ठीक है, हाँ चलिए। बच्चों ठीक है, तो देखिए ध्यान, इसमें क्या गया, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स सॉरी, ठीक है, विच मेथड ऑफ द फाइंडिंग द डिड यू मीन यूज, ठीक है। तो हमने क्या एस्टिमेशन मेथड यूज कर दिया, सॉरी नहीं, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए क्या माना था मैंने 57 प्लस सिग्मा FI DI कितना था बच्चों 75 अपॉन कितना हो गया 400। देखिए अब अगर बात करना चाहें अगर आप यहां पर, तो ये क्या हो गया, देखिए ध्यान से, हमारे पास इसका एलसीएम ले लो डायरेक्ट, क्योंकि ये 400 है ना, इसलिए देखिए 4 7 जा 28 कैरी 2 4 5 जा 20 22 00 प्लस का 75 अपॉन 400। देखिए ध्यान से कितना आया 22875 अपॉन 400। देखिए बच्चों ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अगर मैं यहां पर समझ पा रहे हूं तो क्या हो गया, ट्वेंटी 25 से काट देंगे हम लोग। देखिए ध्यान से बच्चों, 25 से 25 से अगर हम लोग उसको काटेंगे, देखिए 4 से काटेगा पहले ना, 4 1 जा 400 और 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 और यहाँ पर देखिए ध्यान से 35 हो गया, 4 8 जा 32, 3 आ गया पॉइंट लगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो देखिए बच्चों इसका जो आंसर है वो कितना रहा 5718.75 डिवाइड बाई 100। देखिए हमने 4 से इसलिए काटा था, अब हमें डायरेक्ट क्या करना है
ये जो 2 जीरो इससे पॉइंट आगे आ जाएगा तो 57.1875 ये हमारे पास का मीन आता है। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। आप चाहो इसका आंसर यही छोड़ दीजिएगा या चाहो तो इसका आंसर राउंडिंग कर सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा 57.1 और देखिए यहाँ पर 7 है तो 19 आपका ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 था वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा गया था विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू यूज। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या था, मैंने बताया था स्टेप डेविएशन मेथड हमने इसलिए यूज नहीं किया कि 2023 के एग्जाम में ये वाला मेथड कट भी है। ठीक है, उसके बाद तीनों मेथड हमने आपको बता ही दिए, तो हमने इसलिए उसमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर दिया। चलिए देखिए, आप कह सकते हैं सर इतना सुटेबल था सर आपने वो वाला क्यों नहीं यूज कराया। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उन्होंने कहा इसको पढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन में आ रहा होगा ऑलरेडी। The table below shows the daily expenditures on food of 25 households in a locality. ठीक है, find the mean daily expenditures on food by the suitable method. ठीक है, इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये डेली जो है यहाँ 25 घरों का एक तरीके मान लीजिएगा आप सर्वे किया गया है कि वो अपने घर में दैनिक डेली का खर्चा कितना है, यानी खाना खर्चा कितना है डेली का। देखिए जैसे तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम 4 घर ऐसे थे जिनका खर्चा 100 to 150 था। ठीक है, इसी तरीके अगर 5 ऐसे थे जिनका 120 से 200 था, 12 ऐसे थे जिनका 200 से 250 था, 2 ऐसे थे जिनका कितना था 250 से 300 और 2 ऐसे थे जिनका 300 से 350 था। ठीक है, ये यानी अपना डेली इतना खर्च कर देते थे। ठीक है बच्चे, चलिए तो इन्होंने कहा फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर्स ऑन फूड बाय द सुटेबल मेथड। ठीक है बच्चों, तो हमें सुटेबल मेथड यूज करना है। तो देखिए अब हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इसको टेबल बनाते हैं। डेली एक्सपेंडिचर्स नंबर ऑफ हाउस होल्ड। देखिए बच्चों, तो यहां पर क्या था हमारे पास, अगर हम डेली एक्सपेंडिचर बात करें तो क्या था 100 से 150 कितने थे 4, 150 टू 200 यानी जो अपने डेली यानी 150 से 200 रुपए जो खर्च करे से कितने करते 5 यानी 5 करते। ठीक है बच्चों, चलिए 200 से 250 12, 250 से 300 2, 300 से 350 ऐसे भी 2 थे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, तो यहां पर क्या था, अगर हम इसकी आगे बात करें, ये हमारे पास क्या था FI, ये था क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, क्लास इंटरवल था, तो हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क। क्या निकालना, क्लास मार्क, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं XI से। तो चलिए भाई देखिए ध्यान से, 100 एंड क्लास मार्क क्या होता बच्चों, XI बराबर क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए हमें क्या करना है यहां पर, 100 प्लस 150 कितना हो गया 250 और 250 का जब डिवाइड कितना है 125। यहां हो गया, देखिए ध्यान से कितना हो गया बच्चों 150 एंड 200 तो कितना हो गया, देखिए 350 इसका क्या होगा 175। सिमिलर इसकी बात करें कितना आएगा 225, फिर कितना हो गया 275, फिर 325। देखिए ध्यान से ये हो गया इसका क्लास मार्क। अब अगर आप ध्यान से देखें डेटा यहां पर भी जो हमारे पास क्लास मार्क आ रहा है वो आपने देखा होगा बड़ी संख्या में आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है सिंपलेस्ट करने के कौन से मेथड में यूज करेंगे, बताया सुटेबल मेथड यूज करना है। तो आप देखो ध्यान से यहां पर जो डेटा है वो बड़ा आ रहा है, आप देखिए 125 175 225 275 325। तो हमें क्या करना है यहां पर सुटेबल मेथड यूज करना, तो हम डायरेक्ट मेथड तो नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए ध्यान से हमें यहां पर क्या करना है, अगर आप देखें ध्यान से XI ये था तो हमें इनमें से किसी एक को क्या मानना है एज्यूम्ड मीन, तो हमने इसको मान लिया A। क्या मान लिया इसको A। तो चलिए देखिए ध्यान से 225 से अगर 125 क्योंकि हमें क्या निकालना है DI, और DI बराबर क्या था XI माइनस का A। बच्चों बात समझ में आ रही है, XI माइनस का A। तो यहां पर अगर बात करेंगे ध्यान से XI कितना है हमारे पास 125 माइनस 225 कितना है माइनस का 100। यहां पर देखिए ध्यान से 175 तो कितना आया
देखिए ध्यान से, यहाँ से किया तो कितना है बच्चों 150, ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से 150 और यहाँ कितना है 0। देखिए एक बार क्लियर कर लीजिए 225 175 05, ठीक है, नहीं सिर्फ 50 आएगा बच्चों, ठीक है 50 आएगा, हाँ मुझे लग रहा था। चलिए इसको सही कर लीजिएगा, हाँ बिल्कुल भाई 225 बिल्कुल 50 आएगा, सॉरी, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ से बात करें कितना आएगा 50, ये माइनस का 50 ये 50 और यहाँ हो गया कितना 100। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, इधर से आपने अगर देखा होगा ये हमारे पास क्या आ रहा है DI आ रहा है, तो DI भी अभी देखा हमने थोड़ा लेंथी है, लेकिन चूंकि हमने अभी जस्ट आपको बताया था, लेकिन क्या नाम ये 2023 के एग्जाम में ये वाला स्टेप डिवीजन मेथड शायद कट है, तो हम लोगों को क्या करना है इसमें आगे इसमें और निकालना। अब क्या निकालना है बच्चों UI क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से UI है हमारे पास DI/H। तो सर H क्या है, H है यहाँ पर हमारे पास, देखिए डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल डिफरेंस कितना हो रहा है 150 माइनस का 100 इक्वल टू 50, तो H बराबर क्या है बच्चों 50। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अगर हमने यहाँ पर 100 में 50 का डिवाइड किया कितना आया 2, माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और यहाँ पर कितना होगा बच्चों 2, ये हमारे पास निकल आया। उसके बाद अब हम लोग आगे करते हैं, तो इसको क्या निकालेंगे, इसको हटा ले रहे, थोड़ी जगह कर ले रहे। FI UI, तो बच्चों देखिए ध्यान से FI ये था UI ये था, तो 4 2 जा 8 माइनस का 8 5 बन जा 5 माइनस का 5 12 का 0 हो गया, यहाँ पर 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। देखिए इस वाले मेथड में जो स्टेप डिवीजन मेथड था, इसमें सिर्फ टेबल बनाने में समय लगता है, उसके बाद कैलकुलेशन अपने आप इजी हो जाती है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है मुझे सिग्मा FI UI इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हो गया 4 2 6 और माइनस के 13, तो कितना सा माइनस का 7 और सिग्मा अगर यहाँ पर बात करेंगे तो कितना आ गया, तो ध्यान से सिग्मा FI वाला कितना था 25, पहले इन्होंने बता दिया हाउस होल्ड, ठीक है। चलिए बच्चों ये हो गया हमारे पास। तो देखिए ध्यान से, वी यूज स्टेप डिवीजन मेथड, तो इसमें देखिए बच्चों क्या था फॉर्मूला हमारे पास A प्लस का सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। बच्चों देखिए ध्यान से, क्या करना मुझे यहाँ पर A बराबर कितना था हमारे पास यहाँ पर 2 2 5, उसके बाद अगर आप बात कर पा रहे होंगे प्लस यहाँ पर हो गया माइनस का 7 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 50। तो बच्चों देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमारे पास आ गया, तो 25 2 जा 50, तो आप देखिए ध्यान से 2 2 5 प्लस का 7 2 जा 14, तो माइनस का 14 यहाँ हो गया 2 2 5 माइनस का 14, तो आंसर आ गया कितना है 1 1 2, यानी 2 1 1, यानी जो आपका देखा ध्यान से जो मीन निकला है वो कितना है 211 रुपए 211, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। देखिए एयर में जो SO2 है वो उसकी मात्रा क्या है, सांद्रता यानी की गई है इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है बेटा, इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ppm दे दिया गया। द डाटा वाज कलेक्टेड ऑफ 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड प्रेजेंटेड बिलो। देखिए बच्चों यानी क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो लगभग 30 सिटीज जो है कह सकते हैं मतलब शहरों का डाटा कलेक्ट किया गया है, लगभग 30, ठीक है 30 जो सिटीज जो है उसका डाटा कलेक्ट किया गया है। उसमें देखा गया है कि जो एयर में जो यानी SO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कितना है। तो यहाँ पर पार्ट्स यानी ppm का मतलब क्या हो गया, इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, इसमें दिया गया तो यानी 0 से लेकर के 0.04 तक अगर देखा जाए तो 4 जो यहाँ पर था 4 सिटीज थी, 0.4 से लेकर के देखिए 0.08 कितना 9, इस तरीके से आप देख पा रहे हो ये डेटा सारा दिया गया है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसके लिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये हमें FI तो मिल गया है, डायरेक्ट इसी पे सॉल्व कर दे रहे हैं। और ये हमें देखिए ध्यान से टेबल जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में बनी होगी, ये क्या है क्लास इंटरवल। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है इसके आधार पे बेटा,
क्लास मार्क, ठीक है। चलिए देखिए क्लास मार्क क्या होता है, मैंने बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अब आप समझ रहे इतनी देर से लगा रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने देखिए यहाँ से टेबल दूसरा नहीं बनाया, उसी टेबल को आगे से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही आपने देखा होगा वर्टिकल फॉर्म में दी गई थी। तो चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ गया 0 0 0 4, एंड देखो ध्यान से 0 में 0 प्लस यहाँ ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखिए 2 का डिवाइड 0.04 में जब 2 का डिवाइड कितना आएगा 0.02, तो कितना आ गया 0.02। अगर इसकी बात करें कितना आएगा, देखिए बच्चों 0.04 प्लस 0.08, तो कितना हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर 12.0, ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर तो कितना हो गया 0.6, तो ये कितना आ गया 0.6। अगर इसकी बात करें कितना हो गया, देखो बच्चों यहाँ पर 0.08 और यहाँ हो गया 0.12। इसमें जब आपने किया कितना आया बच्चों, देखिए ध्यान से 0 और 2, यानी कितना आ गया बच्चों, देखिए जब 2 का डिवाइड कितना आ गया 0.1। अगर इसमें बात करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से कितना आ रहा है 0.14। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या है, देखिए ध्यान से, इसका अगर हम बात करेंगे तो कितना हो गया, देखिए ध्यान से यानी 0.02, अच्छा हाँ ये देखिए आप इसको सही कर लीजिएगा 0.06 होगा, ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से इसका आएगा 0.06, ठीक है, यहाँ जो इसका 2 का करके आएगा 0.06। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे 1, फिर देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या आ गया 14, फिर आएगा 0.18 और यहाँ पे आएगा 0.22, ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से 0.22। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लास मार्क निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जब xi मिल गया तो इसमें से हम किसी एक को क्या मान लेते हैं बच्चों, मीन, ठीक है, इसमें से हम किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ से a मान लिया इसको। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, अब हमें क्या, हमने इसको मीन मतलब मान लिया हमने इसको, तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, देखिए चलिए इसको 0 भी लगा दे रहे हैं ना, आप जानते हैं पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, डी आई बराबर क्या होता है xi माइनस का a। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अगर हमने 0.2 जो है उससे करेंगे क्या हो गया, माइनस का 0.08, यहाँ पे हो गया माइनस का 0.04 और यहाँ पर क्या हो गया 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना हो गया, देखिए ध्यान से 0.04 या 0.08 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0.12, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, अभी हमारे पास क्या आ गया, डी आई आ गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्या होगा हमारे पास, यू आई, ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड, ताकि हमारे पास और ये इजी हो जाए, क्योंकि डेटा यहाँ पर देखो पॉइंट में दिया जा रहा है, इसलिए। तो यू आई बराबर क्या होता है हमारे पास बच्चों, यू आई बराबर डी आई अपॉन एच। तो अगर आप देखो ध्यान से, एच क्या था हमारे पास यहाँ पर 0.04, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए ध्यान से, जब 0.08 में 0.04 का क्या है माइनस का 2, माइनस का 1 0, यहाँ 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 बच्चों, ठीक है, क्लियर। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा सॉरी अभी चाहिए मुझे एफ आई यू आई। तो बच्चों देखिए ध्यान से, एफ आई और यू आई, एफ आई यू आई के लिए मुझे क्या चाहिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एफ आई और यू आई, उसके लिए क्या है, देखिए माइनस का 8, माइनस का 9, 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। सिग्मा एफ आई यू आई के लिए क्या हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो गया 17, माइनस का 17 और यहाँ हो गया 16, तो माइनस का 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, देखिए ध्यान से, आपने देखा 9 9 18 to 20 और 30, तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना हो गया 30। तो बच्चों जो हमारे पास स्टेप डिवीजन मेथड जो था मेन निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे, स्टेप डिवीजन मेथड जो हमने यूज किया उसमें क्या था, सिग्मा ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो देखिए बच्चों क्या हो गया, ए हमने कितना माना था यहाँ पर 0.10 प्लस का माइनस का 1 अपॉन और बात करेंगे यहाँ पर हो गया 30
मल्टीप्लाई 0.04। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर यहाँ पर देखें तो 0.10 ये प्लस जो हमारे पास माइनस का, और यहाँ पर हम कर देंगे, देखिए ध्यान से 1/30 मल्टीप्लाई 0.04, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर जो आ रहा है, तो बच्चों ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको क्या करते हैं हम, 0.10 माइनस, देखिए ध्यान से इसको करते हैं 0.04/30। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से क्या आ गया 0.10, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 0.001333 डॉट 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 आता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब इसको हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, इसके बाद जब इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.098666 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.099। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 था वो भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 students of a class for the whole term, find the mean number of the days students were absent। देखिए ध्यान से, क्लास टीचर ये बता रहा है नंबर ऑफ अटेंडेंस जो है, नंबर ऑफ डे, देखिए ध्यान से इसमें absent कितने दे रहे हैं, तो 11 स्टूडेंट ऐसे थे जो 0 से 6 absent थे, 6 से 10 थे, 10 to 14 7 थे, 14 to 24 थे, 20 to 28 4, 28 to 38 3, और 30 से 40 तक कितने थे, 1 स्टूडेंट था। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, अगर देखेंगे ध्यान से क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर चलिए ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसकी टेबल बना ले रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए बच्चों ध्यान से 0 से 6 11, 6 to 10 10, 10 to 14 7, 14 to 20, यहाँ पर अगर बात करें हम कितने हैं, 14 24, 20 to 28 4, 28 to 38 3, और बच्चों 30 to 40। ठीक है बच्चों, 30 to 40 जो है वो कितना है बच्चों, 1। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो टेबल है वो भी अपने आप में एक समस्या क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो चलिए ये 38 है। ठीक है बच्चों, ठीक है 38 to 40। चलिए तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी इसको सही कर लीजिएगा, 38 to 40। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, अगर आप देख पा रहे हो टेबल में भी जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए 6 का था, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर फिर 4 का है, यहाँ पर फिर 6 का हो गया, यहाँ पर 8 का है, यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर 2 का है। तो हमारे पास जो हमें एस नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगाएंगे, बस बात खत्म। तो हमें क्या करना पड़ता है, देखिए बच्चे यहाँ पर, यहाँ एक्स आई, ये एफ आई था हमारे पास, एक्स आई क्या था, 0 से 6 क्या था, 6 में 2 है, क्या है बच्चों 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 6 में जब 10 का करेंगे क्या हो गया 16, तो 8। अब यहाँ पर क्या करना, मुझे सबका ध्यान रखना है बस। अभी तक क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस देख लेते, वही आगे कर देते थे, इसमें ऐसा नहीं करना है। 10 to 14 कितना हो गया 24, तो 12, यहाँ हो गया 34, तो कितना हो गया 17, यहाँ 48, तो कितना हो गया भाई 24, यहाँ देखिए ध्यान से 38 और 28 और 38। ठीक है, 28 प्लस का 38 अगर हम बात करेंगे अपॉन 2, तो 8 8 16 और 3 2 5 1 6, यानी कितना रहा बच्चों 33, और 38 40 बात करेंगे अगर हम लोग, 38 प्लस का 40, तो कितना हो रहा बच्चों 78 अपॉन 2, तो यहाँ कितना हो गया 2 3 6, और यहाँ पर 2 3 6 2 9 18, तो कितना हो गया बच्चों 39। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा एक्स आई आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी आई। तो डी आई बराबर क्या था, एक्स आई माइनस का ए। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से बीच में जो यहाँ पर है ए, हम इसको लेट्स कर ले रहे हैं ए। तो 17 से देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको पहले टेबल पूरा कर ले रहे हैं।
देखिए जो यहाँ पर 17 से 3 का कितना आया, माइनस का 14, माइनस का 9, माइनस का 5, 0। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 17 है तो, और यहाँ पर कितना है 27, तो क्या होगा 7, अच्छा 7, और यहाँ पर देखिए 33, तो 33 में अगर हम 17 माइनस करें कितना हो गया 16, और यहाँ 39, तो 39 से अगर हम माइनस करें कितना आएगा बच्चों, देखिए ध्यान से 2 और 2 22। तो इस तरीके से हमारे पास टेबल जो थी ये क्या हुई, एक्स आई डी आई हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, एफ आई डी आई। ठीक है, अगर हमने देखा इसमें स्टेप डिवीजन मेथड लगाएंगे तो हमें पहले क्या है, एच जो है उसको सही करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उससे यहाँ पर एफ आई और डी आई निकाल लेंगे बच्चों। तो एफ आई कितना था 11 और यहाँ 14, तो 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 बन जाए 11, तो 144। ठीक है बच्चों 144। उसके बाद 10 9 जा 90, माइनस का 90, 5 7 जा 35, माइनस का 35, यहाँ आ गया 0 आपका, फिर 7 4 जा 28, 16 3 जा 48 और 22। ठीक है ना, देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पर। तो अगर हमने देखा ये हमारे पास यहाँ पर डी आई निकाल लिया, अब इसको हटा दे रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए बच्चों यहाँ पर, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। तो हम इसको ऐड करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से 22 प्लस 48 प्लस 28 माइनस का 144 माइनस का 90 माइनस का 35। इनको जब बच्चों ने देखा, इनको ऐड करके और इनको जब ऐड करके जब माइनस करेंगे तो ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर जब इसको करेंगे तो यहाँ पर हमने देखो एक बार किया था क्या, अच्छा हाँ ये गलत है भाई, 144 नहीं हो गया 154 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या था 14 मल्टीप्लाई 11, तो 11 4 जा 44, कैरी 4 और 11 बन जाए 11 4 15। ठीक है 154 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखिए ध्यान से अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 154 माइनस का 90 माइनस का 35, और यहाँ अगर बात करेंगे तो प्लस का कितना हो रहा है बच्चों, प्लस का 28 प्लस का 48 प्लस का 22। तो देखिए ध्यान से 4 9 5 9 5, और देखिए ध्यान से 5 और 9 14, ये 4 और 5 9, 5 और 9 14, 3 17, कैरी 1 2, माइनस का 279, और यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो ये कितना आ रहा है, देखिए हमारे पास 8 8 16 और 2 18, कैरी 1 2 4 6 2 8 और 9 98। तो बच्चों का देखिए ये प्लस का 98, अगर हम इसको सॉल्व करें कितना आएगा 1, यहाँ से कैरी यहाँ हुआ 17 17 से 9 गया 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बचा 1, तो माइनस का 181 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है 181 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 181 किसका होगा, माइनस का। ठीक है, देखिए माइनस यहाँ पर ध्यान से लगा लीजिएगा। ठीक है, ये बराबर सही नहीं लग रहा है, माइनस का। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ये सिग्मा एफ आई और एक्स आई, तो अब सिग्मा में एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा जो एफ आई है वो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। कितना आ रहा है भाई, देखिए एक बार 11 10 21 7 28 32 और 4 36 और 4 40। चलिए बच्चों, तो देखिए ध्यान से ये हमारे पास हो गया 40। तो अब हम लोग अगर बात करेंगे आगे, इसको यहाँ जगह कर ले रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमने कौन सा मेथड लगाया, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास, एज्यूम्ड मीन क्या था, एक्स। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या था, ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बच्चों देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या था हमारे पास 17 प्लस सिग्मा यहाँ पर क्या था माइनस का 181 अपॉन 40। अगर इसको सॉल्व करें कितना होगा, देखिए 17 माइनस का 181 अपॉन 40, इसके नीचे बंद कर दीजिएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, एलसीएम आ गया 40, 17 4 जा 68 0 माइनस का 181। तो बच्चों अगर हमने इसको सॉल्व किया, देखिए ध्यान से 0 यहाँ 10 से कितना है 9, और यहाँ 17 से 8 गया 9, यहाँ 5 अपॉन 40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सॉरी ये कैरी ले ली थी, 4 बचा, ठीक है। चलिए ध्यान से, तो अब देखिए ध्यान से, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो 499 में अगर आप इसको देखिए ध्यान से, 499 डिवाइड बाई 40, तो 40 बन जा 40, यहाँ से 9 और 9 आपने ले लिया। तो देखिए ध्यान से 42 जा 80, अगर आप बात करें यहाँ कितना है 9 और 1 पॉइंट लगाइए 0। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आ गया 4 4 जा 16, यानी यहाँ पर देखते हैं 160, यहाँ कितना है 30, 0 लगाइए। तो 4 7 जा 28, देखिए ध्यान से, इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कितना आ गया 0 2, तो यहाँ पर लेके ध्यान से 4 5 जा 20, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ रहा है 12.475। इस तरीके से ये आंसर आपका कंप्लीट होता है। और इस तरीके से बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, ठीक है बच्चों। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, और 35 सिटीज जो है उसका लिटरेसी रेट दिया गया है। तो लिटरेसी रेट जो है नहीं दिया, 45 से सॉरी 45 टू 55 कितना है 3, 55 टू 65 10, 65 टू 75 11, 75 टू 85 8, 85 टू 95 3। तो बच्चों क्या है देखिए ध्यान से, इसका हम लोग पहले टेबल बना ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, लिटरेसी रेट, और यहां पर था नंबर ऑफ सिटीज, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या था 45 से 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95। देखिए बच्चों, अगर हम लोग जो बात करें यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर टेबल हो गई। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या है 3 10 11 8 3, ये हमारे पास क्या दिया गया था बच्चों, क्लास इंटरवल एंड एफ आई, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, एफ आई हमें क्या चाहिए एक्स आई, तो एक्स आई के लिए क्या था देखिए ध्यान से 45 55 कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 2 50, ठीक है। 55 65 कितना हो गया 120, 120 कितना हो गया 60, 65 75 कितना हो गया बच्चों देखिए ध्यान से 140, तो कितना है 70। सिमिलरली इसका 80 और इसका आएगा 90, ठीक है बच्चों। देखिए एक्स आई हमारे पास निकाल लिया। अब अगर हम बात करें एफ आई और एक्स आई, देखिए ये बच्चों डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास एफ आई और एक्स आई। अगर एफ आई और एक्स आई अगर 3 5 जा 15, 150, 600, 770, 8 8 जा 64 और 9 3 जा 27, ठीक है बच्चों। चलिए ये हमारे पास यहाँ पर हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें इसको ऐड कर देना, ठीक है बच्चों। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हमारे पास क्या होगा देखिए ध्यान से 0 0 0 0 0 का सभी का 0 आ गया, 5 7 12 4 16 और 7 23 3 कैरी 2 1 6 7 7 14 और 6 20 22 और 2 कैरी 24, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, ये 0 0, ठीक है। यहाँ पर 1 6, ठीक है, ये क्लियर है हमारे पास बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया था सिग्मा एफ आई बराबर कितना बच्चों देखिए 3 13 13 11 24 24 और 8 32 और 3 35, तो 35 सिटीज का देखिए पहले आपको दे दिया, क्वेश्चन में ही दे दिया गया था। चलिए तो मेन निकालने क्या होगा, हमने इसमें क्या लगाया डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लिए हमने अगर यूज किया तो क्या है हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अगर बात करें 2430 अपॉन 35, अगर बात करेंगे हम यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चों 5 देखिए ध्यान से 7, चलिए 5 7 जा 35, और बच्चों देखिए ध्यान से यहाँ से इसको जब बात करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, कितना आ रहा है हमारे पास
486/7। हम इसको क्या करेंगे, 486 में 7 का डिवाइड कर देंगे। 7 6 जा 42, 6 6 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 3 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56। तो देखिए इस तरीके से आपका आंसर आता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, किस तरीके बच्चों, 69.4। और देखिए यहाँ पर बच्चों 8 है तो ये राउंडिंग कर सकते हैं, कितना 43। इसी तरीके से हमारा ये आंसर आता है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज 14.1 बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई। इस वीडियो को बहुत अच्छे समझिएगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए। और इस वीडियो में मैंने तीनों मेथड यानी डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, हमने तीनों मेथड करा दिए गए आपको। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी 14.1 कंप्लीट है। और अब आगे देखते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 14.2।